आज इस पूरे राज्य का वैभव मेरे चरणों में है। लोग मुझे बदकिस्मत कहकर दुत्कारते थे, पर देखो आज मैं सृष्टि का सबसे भाग्यशाली सम्राट हूँ। महाराज, वैभव और सत्ता तो मिल गई, पर कहीं हम उस निस्वार्थ वफादारी की कीमत चुकाना तो नहीं भूल रहे। रानी नंदिनी, जिसके पास ये असीम राज वैभव और अटूट दौलत हो, वो कोई मामूली इंसान नहीं होता। अब ये चर्चा व्यर्थ है। चलिए अब हमें विश्राम करना चाहिए। कल की सुबह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों सोने के लिए अपने कक्ष में जाने लगे। राजा इस बात से बेखबर था कि तकदीर के पन्ने पलटने वाले हैं। नियति ने अंधेरे में अपना ऐसा खौफनाक खेल शुरू कर दिया था जिसकी सुबह अब कभी उस राजमहल में नहीं होने वाली थी। नींद में रानी ने देखा कि वो अपने पिता के महल की सुरक्षित है, और जब आंख खुली तो वो हैरान हो गई। वो सचमुच अपने पिता के महल में थी। मैं यहाँ कैसे आई? ये तो पिताजी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? इधर राजा को भी सपना आया कि वो फटे पुराने कपड़ों में लकड़ियां काट रहा है और बाजार में बेच रहा है। जब उसकी आंख खुली तो उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। न वो शानदार महल था, न वो रेशमी बिस्तरें थीं, न वो राजसी दीवारें। सामने थी वही बरसों पुरानी टूटी झोपड़ी, वही गरीबी और वही कंगाली। ये मैं यहाँ कैसे आया? मेरा महल नहीं, ये क्या हो रहा है? कहाँ गया मेरा राजपाट? आखिर उस रात अंधेरे में ऐसी कौन सी शक्ति जागी जिसने वक्त के पहिए को ही पीछे घुमा दिया? आखिर क्या था उस रहस्यमयी सपने का सच जिसने एक राजा का ताज छीनकर उसे फिर से गरीबी के दलदल में धकेल दिया? ये कहानी है शिवपुर गांव में रहने वाले राजू की। उसकी दिनचर्या सुबह अंधेरे में कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाने से शुरू होती थी। वो दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार ले जाता। गरीबी ऐसी थी कि कई कई दिनों तक उसके घर का चूल्हा नहीं जलता था। फटे हुए कपड़े और खाली जेब ही उसकी पहचान बन चुके थे। चाचा, ये लकड़ियां ले लीजिए ना, सस्ते में दे दूंगा। अरे बोला ना नहीं लेना, तो समझ नहीं आता क्या? पीछे पड़ा है कब से, लकड़ियां ले लो करके। हट पीछे। लकड़ियां न बिकने के कारण राजू 2 दिन से भूखा था। गांव में राजू का कोई अपना नहीं था। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया। तब से वो इस अनाथ और बेसहारा जिंदगी को घसीट रहा था। अगली सुबह राजू जब जंगल जा रहा था तो उसने देखा कि एक निर्दयी शिकारी ने एक छोटे से कबूतर के बच्चे को जाल में फंसा रखा है। राजू को कबूतर की आंखों में डर देख दया आ गई। उसने शिकारी से कहा, भाई इसे छोड़ दो, ये बहुत मासूम पक्षी है। अरे ओ लकड़हारे, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और चला है जीव दया दिखाने। इसके पास फूटी कौड़ी नहीं होगी, और बातें देखो इसकी। राजू ने बहुत समझाया कि उस कबूतर को छोड़ दे, लेकिन वो शिकारी नहीं मानते देख राजू ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास सिर्फ 10 ही रुपए का पुराना नोट था। उसे निकालकर शिकारी को देते हुए बोला, मैं इसे खरीदता हूँ, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, कबूतर को मुझे दे दीजिए। शिकारी ने कबूतर राजू को सौंप दिया। इसके बाद वो नन्हे कबूतर को संभालते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर राजू ने उसे खाना खिलाया और आधा उसने खाया और सो गए। राजू कबूतर का ध्यान रखता, जो होता था वो मिलकर खाते। अब यही रोज का जीवन बन गया। हर सुबह जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके बेचकर जो मिलता थोड़ा खुद खाता और थोड़ा अपने कबूतर को खिला देता। ये क्रम कई महीनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राजू को लगा जैसे कोई धीमे स्वर में उसे पुकार रहा हो। मालिक, मेरी बात सुनो। ये सुनते ही राजू घबरा गया। वो इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन बात कर रहा है? मुझे मालिक कहकर पुकार रहा है। तभी फिर वही आवाज आई, मालिक, मैं हूँ आपका कबूतर। इतना सुनते ही राजू का शरीर कांप उठा। वो डर गया। राजू ने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन झोपड़ी के भीतर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी, हे भगवान, ये कैसे संभव है? भला कोई कबूतर इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? मालिक, अपने मन से डर निकाल दीजिए। मेरा ठिकाना अब आपके पास ही है, क्योंकि ये मेरा चुनाव है। पर मैं यूं ही एक जगह पर पड़े नहीं रह सकता। आप मेहनत करके मेरे लिए भोजन जुटाते हैं। अगर मैं दिन भर इसी चौखट पर टिका रहा तो मेरी रूह मुरझा जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि दिन में बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि हर शाम आपके पास लौट आऊंगा।
राजू उदास हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये कबूतर कहीं चला न जाए, लेकिन फिर भी उसने भारी मन से अनुमति दे दी। सुबह होते ही कबूतर एक जंगल की तरफ उड़ गया। ये दृश्य देखकर राजू फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, आज मेरा कबूतर मुझे छोड़कर चला गया। आज राजू बहुत उदास था। उस दिन उसकी झोपड़ी उसे पहले से कहीं ज्यादा सूनी और उदास लग रही थी। लेकिन जैसे ही शाम ढली, अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। राजू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने कबूतर खड़ा था। उसे देखते ही राजू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बोला, अरे मेरे चीकू, तू सचमुच लौट आया। हाँ मालिक, मैंने आपसे जो वादा किया था उसे निभाया। सुबह मैं अपना भोजन खोजने गया था, लेकिन शाम को तो मुझे आपके पास ही लौटना था। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद यही उसका रोज का नियम बन गया। हर सुबह कबूतर झोपड़ी से बाहर उड़ जाता, जंगलों और खेतों में अपना भोजन तलाशता और शाम होते ही वापस राजू के पास लौट आता। इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। एक दिन कबूतर एक घने जंगल में पहुंचा, जहां कटीली झाड़ियां और ऊंचे पेड़ चारों ओर फैले हुए थे। तभी चलते चलते उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जिज्ञासा से देखा। अचानक उसकी नजर एक तेज रोशनी पर पड़ी। मिट्टी हटाते ही उसके सामने एक बड़ा और चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया। कबूतर चौंक गया। ये तो कीमती रत्न है, इतना कीमती कि इससे पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। अगर मैं ये हीरा अपने मालिक राजू को दे दूं, तो सब पूछेंगे कि इतने गरीब आदमी ने हीरा कहाँ से लाया। लोग उसे चोर समझकर मार डालेंगे। उसने उस हीरे को एक पत्ते में लपेटकर मुंह से पकड़कर उड़ने लगा। वो बहुत दूर एक जंगल में पहुंचा। उसने एक जंगल पार किया। इसके बाद वो दूसरे इलाके में पहुंचा। इस बार कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक विशाल नगर में पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा राजमहल था। कबूतर सीधा राजमहल के अंदर राजा विश्वजीत के पास जा पहुंचा। महाराज की जय हो। राजा ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। महाराज, मैं आपके पास एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये हीरा मेरे मालिक की ओर से आपको भेंट किया गया है। उन्होंने सुना है कि आपकी एक अत्यंत सुशील और सुंदर पुत्री है। उसी संबंध में ये छोटी सी भेंट स्वीकार करने की विनती है। जैसे ही महाराज विश्वजीत की नजर उस हीरे पर पड़ी, वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। मन ही मन बोले, इतना विशाल और चमकदार हीरा, और ये इसे छोटी सी भेंट कह रहा है। ये भेंट तो अत्यंत मूल्यवान है। मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे स्वामी से करने को तैयार हूँ। महाराज, मैं आपकी ये बात अपने मालिक तक पहुंचा दूंगा। हम पुनः उपस्थित होंगे। इतना कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और महल से बाहर निकल पड़ा। उधर राजू के दिन बड़े कठिनाई से कट रहे थे। कबूतर कई दिनों से घर नहीं लौटा था। राजू उसे ढूंढ रहा था। एक रात दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कबूतर भीतर आ गया। उसे देखते ही राजू खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबूतर ने प्यार से कहा, मालिक, अब बस कीजिए, मेरे लिए इतना मत रोइए। मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। राजू ने कांपते स्वर में कहा, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितना ढूंढा। मालिक, मेरी हर बात ध्यान से सुनिए। अब आपको वही करना होगा जो मैं कहूँ। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। कबूतर राजू को अपने साथ कहीं ले जाने लगा। वे लगातार 2 दिन तक घने जंगलों से गुजरते रहे। इसके बाद वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। मालिक, अब आप यहीं विश्राम कीजिए। राजू थक गया था, इसलिए वहीं जमीन पर लेट गया। अचानक कबूतर राजू को चोट पहुंचाने लगा। उसे पंजों से मारने लगा। अरे, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अब बस मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप यहीं लेटे रहिए, कहीं पर भी मत जाना। इतना कहकर कबूतर वहां से चला गया। इधर राजा को विश्वास था कि आज उनके होने वाले दामाद अपनी बारात लेकर नगर में प्रवेश करेंगे। राजा स्वयं नगर के बाहर उसके स्वागत के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने कबूतर को अकेला आते देखा, उनके चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, क्या सब ठीक है? तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? क्षमा करें महाराज, पर एक अत्यंत दुखद समाचार है। डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर मालिक को मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्होंने सब कुछ लूट लिया है, संपत्ति, सामान और यहाँ तक कि मालिक के वस्त्र भी। ये तो बहुत अन्याय हुआ। हमें तुरंत उनकी सहायता करनी चाहिए। महल के सबसे सुंदर और कीमती वस्त्र तुरंत लाए जाएं। दासियां रेशमी वस्त्रों से भरा थाल लेकर आईं। महाराज, मैं ये सब वस्त्र अपने स्वामी तक स्वयं पहुंचा दूंगा।
अब कबूतर कपड़े से भरा थैला मुंह में पकड़कर चल पड़ा। कबूतर को देखते ही राजू के चेहरे पर राहत और खुशी लौट आई। मालिक, मैंने कहा था ना कि आपको अच्छा भोजन और सम्मान दिलाकर रहूंगा। चलिए जल्दी से ये कपड़े पहन लीजिए। लेकिन ये सब क्या है? कहाँ से लाए तुम ये कपड़े? मुझे इतने कीमती कपड़े पहनने की आदत नहीं। नहीं मालिक, अब आपको राजाओं की तरह रहना है। काफी समझाने के बाद राजू ने शाही वस्त्र धारण किए। उसकी पूरी काया बदल गई, चेहरा दमकने लगा और चाल में आत्मविश्वास आ गया। अब वो किसी गरीब लकड़हारे की तरह नहीं, बल्कि सचमुच एक राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। आज से आप महाराज हैं। बस एक बात याद रखिए, आप अधिक नहीं बोलेंगे। जो भी बात होगी मैं संभाल लूंगा। राजू ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें नगर के सैनिक मिल गए। थोड़ी ही देर में महाराज विश्वजीत स्वयं अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ स्वागत के लिए आ पहुंचे। इसके बाद ढोल नगाड़ों और शंखनाद के बीच राजकुमारी नंदिनी और राजू का पूरे राजसी ठाट बाट के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के अगले दिन कबूतर अपने स्वामी राजू के पास आया और बोला, मालिक, अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में विश्राम कीजिए। इसके बाद कबूतर निकल पड़ा। वो उड़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद वो एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर में पहुंचा। वहाँ की सड़कें चमकदार थीं, वृक्षों पे रंग बिरंगे फूल खिले थे, चारों ओर वैभव और चकाचौंध फैली हुई थी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उस पूरे नगर में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई पुरुष, ना स्त्री, ना बच्चे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें सूनी थीं, बाजार वीरान पड़े थे और हवाओं की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर कबूतर की नज़र एक अत्यंत विशाल और भव्य भवन पर पड़ी। वो मकान नीलम, माणिक और अन्य कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। उसकी दीवारें इतनी चमक रही थीं कि कबूतर ने वैसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। अगर ये घर खाली है तो मेरे मालिक राजू के लिए इससे अच्छा स्थान और क्या हो सकता है। कबूतर ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया और ऊंची आवाज में बोला, कोई है यहाँ? उसने कई बार पुकारा, लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। तभी कबूतर ने जोर से आवाज लगाई। कुछ क्षण बाद भीतर से एक कांपती हुई वृद्धा की आवाज सुनाई दी। कौन है बाहर इतना शोर मचाने वाला? दादी माँ, मैं हूँ। ये सुनते ही बूढ़ी स्त्री घबरा गई। जो कोई भी हो, तुरंत यहाँ से चले जाओ। इस स्थान पर रहना खतरनाक है। यहाँ आकर तुम अपनी और मेरी दोनों की जान जोखिम में डाल दोगे। दादी माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे अंदर आने दीजिए। बूढ़ी माँ ने कबूतर को भीतर बुला लिया। घर के अंदर बैठकर बातचीत करते हुए वो वृद्धा रोने लगी। बेटा, इस जगह की हालत बहुत बुरी है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ मत रुको। यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी कारण से आया हूँ। मुझे ये जानना है कि ये नगर किसका है और यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों है। आपको किस बात का भय सताता है? ये सुनते ही बूढ़ी स्त्री और भी डर गई। उसने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस नगर में असीम खजाना छिपा हुआ है। यहाँ घोड़े, रथ और अनगिनत धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन इन सब का मालिक कोई इंसान नहीं है। इस पूरे नगर पर एक विशाल राक्षस का राज है। वही इस खजाने का स्वामी भी है और रक्षक भी। इसी भवन को उसने अपना निवास बना रखा है। बेटा, वो बेहद भयानक है। वो आता है तो लगता है मानो कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप मुझे एक तेज धार वाली तलवार दे दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बहुत डरते डरते बूढ़ी माँ भीतर गई और कुछ देर बाद एक चमकती हुई धारदार तलवार लेकर लौटी। उसे कबूतर के सामने रखते हुए बोली, हम पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं, लेकिन अगर तुमने ठान ही लिया है तो ये तलवार ले लो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उसी क्षण बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। आंगन में धूल के बादल उठने लगे, पेड़ झुकने लगे और वातावरण भयावह हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई प्रलयंकारी आंधी आ रही हो। बूढ़ी माँ डर के मारे चीख पड़ी। सुना तुमने? यही वही संकेत है, राक्षस आ रहा है। कबूतर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने आत्मविश्वास से कहा, दादी माँ, अगर वो बड़ा और शक्तिशाली है तो मेरा साहस उससे भी बड़ा है। बूढ़ी दादी डर के मारे कांप रही थी। वो बार बार कबूतर से विनती कर रही थी, बेटा, यही वो भयानक राक्षस है जिसने न जाने कितने वीर योद्धाओं को मार डाला है। तू तो एक छोटा सा पक्षी है, इसका सामना कैसे करेगा? दादी माँ, कृपया चुप रहिए।
किसी चीज को देखकर उसके सामर्थ्य का अनुमान मत लगाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। तभी सामने राक्षस खड़ा हुआ। उसने इधर उधर रखे बर्तनों में पड़ा सारा भोजन निगल लिया। आज घर के भीतर से कोई अनजानी गंध क्यों आ रही है? नहीं नहीं, कोई नई गंध नहीं है। शायद सुबह मैंने अपने कपड़ों पर थोड़ा इत्र लगा लिया था, उसी की खुशबू होगी। उसी समय कबूतर एक कोने में तलवार लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही राक्षस आगे बढ़ा, कबूतर तलवार लेकर हवा में उड़ने लगा और बिजली की गति से राक्षस पर वार किया और उसका अंत कर दिया। वो बूढ़ी दादी खुशी से उछलने लगी। हे भगवान, कौन सोच सकता था कि इतना छोटा सा पक्षी इतना बड़ा और असंभव काम कर दिखाएगा। बेटा, तू तो सच में बहुत बुद्धिमान है। तूने राक्षस का अंत कर दिया। आज ये नगर उसके आतंक से मुक्त हो गया। दादी माँ, अब मुझे इस पूरे भवन के हर हिस्से को देखना है। दादी उसे ऊपर से नीचे तक पूरे महल में घुमा लाई। हर कक्ष में अपार धन संपत्ति भरी हुई थी, सोने चांदी के ढेर, कीमती रत्न। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कई कक्षों में पुरुष और स्त्रियां कैद थे, जिन्हें राक्षस ने वर्षों से बंदी बनाकर रखा था। कबूतर ने गंभीर स्वर में कहा, दादी माँ, अब ये सारा खजाना और ये नगर मेरे मालिक महाराज राजू का है। जब तक मैं उन्हें यहाँ लेकर ना आऊं, आप सबकी देखभाल करें और इन लोगों को सुरक्षित रखें। जब कबूतर वापस पहुंचा तो राजू उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। इतने दिनों से वो अकेलेपन में टूट चुका था। मालिक, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 4 दिनों बाद आपको अपनी पत्नी राजकुमारी नंदिनी के साथ अपने नए घर चलना है। मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। अब कबूतर राजू और राजकुमारी नंदिनी को लेकर उस विशाल नगर में आ गया। देखिए महाराज, यही हमारा नया नगर है और सामने जो वो विशाल भवन दिख रहा है, वही अब आपका महल है। जैसे ही वो महल के भीतर पहुंचा, वही बूढ़ी दादी अंदर खड़ी थी। दादी माँ, ये सब मेरे मालिक राजू की शक्ति और भाग्य का फल है। असली सम्मान उन्हीं को मिलना चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा करें कि मैं आपको पहले पहचान नहीं पाई। इसके बाद कबूतर राजू को पूरा महल दिखाने ले गया। राजू ने तुरंत आदेश दिया, सारे कमरों की अच्छे से सफाई कर दी जाए और जिन लोगों को राक्षस ने कैद कर रखा है, उन्हें तुरंत मुक्त किया जाए। देखते ही देखते वो सूना महल जीवन और चहल पहल से भर उठा। इस तरह कुछ दिन आनंद से बीत गए। एक शाम कबूतर ने दादी से धीमे स्वर में कहा, दादी माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे मालिक बहुत भोले हैं। मैंने उनके लिए जान जोखिम में डाली, उनका जीवन बदला, नगर और खजाना दिलाया, इतना बड़ा महल दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि ये सब कहाँ से आया। कभी कभी मन में आता है कि शायद लोग ठीक ही कहते हैं, किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करना चाहिए। समय बीतने के साथ एक कड़वा सच सामने आने लगा। राजा बन चुका राजू अब कबूतर के उपकारों को लगभग भूल चुका था। वैभव और रानी नंदिनी के प्रेम ने डूबकर वो दिन भर महलों के सुख में खोए रहता। कबूतर, जिसने उसका भाग्य बदला था, धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल होता चला गया। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह कबूतर अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसके शरीर में तेज ज्वर था। कमजोर आवाज में उसने दादी से कहा, दादी माँ, कृपया जाकर मेरे मालिक से कह दीजिए कि मेरी हालत बहुत खराब है। दादी व्याकुल होकर ऊपर महल में पहुंची। उस समय महाराज और रानी रेशमी वस्त्रों में सजे बैठे थे। क्या बात है बुढ़िया, यहाँ क्यों आई है? महाराज, कबूतर बहुत बीमार है, कृपया चलकर उसे देख लीजिए। ये सुनते ही रानी नंदिनी घबरा गई, लेकिन राजू हल्की हंसी हंसते हुए बोला, इसमें चिंता की क्या बात है? पक्षी है, कुछ दाने डाल दो, ठीक हो जाएगा। रानी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, उसने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। मेरे पास व्यर्थ का समय नहीं जो मैं उसकी खातिरदारी करूं। बेचारी दादी नीचे लौटी। उसने सारी बात कबूतर को बता दी। कबूतर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दादी माँ, क्या उन्होंने सच में यही कहा? आप एक बार फिर ऊपर जाइए और उनसे कहिए कि मेरी हालत बहुत गंभीर है। दादी फिर ऊपर पहुंची। क्या बात है बुढ़िया, तू फिर से यहाँ आ गई? महाराज, कबूतर सचमुच बहुत बीमार है, वो आपके बारे में ही पूछ रहा है, एक बार उसे देख लीजिए। ये सुनते ही राजा का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में उसने कठोर शब्द कह दिए, तुम बार बार मेरे पास मत आओ और उसकी तरफ ध्यान देना बंद करो। उसे कुछ नहीं हुआ है, नाटक कर रहा है वो, उसे वहीं पड़ा रहने दो। राजा के ये शब्द सुनकर दादी मानो पत्थर की मूर्ति बन गई।
राजकुमारी नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आज आप जो भी हैं उसी की वजह से हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिस तरह आप कबूतर के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो मुझे भीतर से तोड़ रहा है। व्यर्थ की बातें करके मेरा समय खराब मत करो। मैं राजा हूं या वो कबूतर राजा है? अगर वो बीमार है तो मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? बार बार उसके लिए मेरे पास आकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? अगर वो बीमार है तो रहे, चाहे मर ही क्यों ना जाए। क्या मैं उस पक्षी के लिए मर जाऊं जिसे मैंने कभी कुछ पैसों में खरीदा था? दादी नीचे उतरी। उसने देखा कि कबूतर की हालत और बिगड़ चुकी थी। कबूतर ने कमजोर स्वर में कहा, दादी माँ, अब मैं मर रहा हूँ, बीमारी से नहीं बल्कि इंसान की बेवफाई और कृतज्ञता से। कबूतर की हालत देख दादी फिर ऊपर पहुंची। दादी के मुंह खोलते ही राजा भड़क उठा। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे तंग मत करो। अगर वो मरना चाहता है तो 100 बार मरे, मर जाने दो उसे। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत अपने एक विश्वसनीय सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि कबूतर के लिए खाना और रेशमी शॉल ले जाओ। लेकिन जब तक वो कबूतर के पास पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। कबूतर निश्चल पड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थीं। जैसे ही ये समाचार फैला कि कबूतर नहीं रहा, पूरे महल में कोहराम मच गया। लेकिन राजू पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ा। इतना शोर क्यों मचा रखा है? वो तो बस एक छोटा सा पक्षी था जिसे मैंने कभी मामूली पैसों में खरीदा था। राजकुमारी नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसी रात राजकुमारी नंदिनी ने स्वप्न देखा कि वो अपने पिता के महल में है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो सचमुच अपने पिता के घर में है। उधर उसी रात राजू को भी एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वो फिर से लकड़ियां काट रहा है, लकड़ियों के गट्ठे उठाकर बाजार बेच रहा है। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि वो उसी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में था, फटे पुराने कपड़ों में, उसी गरीबी में। वो घबरा गया और चिल्लाया, ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरा महल कहाँ है? ये क्या हो गया? इस तरह राजकुमारी नंदिनी अपने पिता के संरक्षण में सुखी जीवन जीने लगी। और वहीं दूसरी ओर कृतज्ञ राजू अपना सब कुछ खोकर फिर से वही पुराना गरीब लकड़हारा बन गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं था।